तो बाइबल हमें बताती है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, फियर नॉट, आई एम विथ यू। जब कभी ऐसी बात होती है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में दिख पड़ती है और हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में भी भय था और उस भय के कारण, क्योंकि राजा दाऊद से वो भयभीत था और इधर उधर भाग रहा था, छुप रहा था। जब भय आता है तो हम छुपते हैं, जब भय आता है हम डर जाते हैं, जब भय आता है हम दूर चले जाते हैं। क्यों? कि हमें अपने प्राण को बचाना है। दाऊद भी उसी प्रकार अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा था, वह डर रहा था। परंतु ऐसे परिस्थिति में वो परमेश्वर के पास गया और उसको एक अद्भुत अनुभव हुआ और वो अनुभव उसने बाइबल के अंदर में भजन संहिता के अंदर बहुतायत से शेयर किया है। भजन संहिता 34:4 कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं वो हमारी सुनता है और हमें निर्भर करता है, हमें खड़ा करता है, हमें धाड़स देता है, हमें धैर्य देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:7, यहोवा के डरवियों की चारों ओर उसका दूत छावनी किए उसे बचाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्वर्गदूत जो परमेश्वर के डरवैये है, जो परमेश्वर को मानते, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसका भय मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का दूत उसके चारों ओर छावनी करता है। आज की परिस्थिति में परमेश्वर का दूत मेरी, आपकी, हम सबकी छावनी करके बचाने के लिए तैयार है। हालेलुया, लॉर्ड गॉड, परमेश्वर का दूत आज मेरी और आपकी छावनी करके हमें बचाता है। और आगे भी चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो जाए, कभी भी परमेश्वर का दूत हमारे साथ होता है। भजन संहिता 23:4 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तेरे छोटे से और तेरे लाठी से मुझे शांति। आज संसार में बहुत बड़ी हानि हो रही है, इतनी बड़ी हानि हो रही है कि लोगों के ऊपर भय का मातम छाया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग अपने काम नहीं जा पा रहे, खेती में नहीं जा पा रहे, बिजनेस में नहीं जा पा रहे। इस प्रकार से हानि से डर रहे हैं। कई लोगों की तो करोड़ों करोड़ों की हानि हो गई है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलो, मैं हानि से नहीं डरता। ऐसी परिस्थिति में प्रियो हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। भजन संहिता 27:4 कहता है, यहोवा मेरे जीवन का उजाला, वो मेरा मार्ग, उद्धार वही है, मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं। मेरे जीवन का उजाला, मेरे जीवन का मार्ग हमारा परमेश्वर पिता परमेश्वर है। यीशु कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मैं ही उजाला हूं। आई एम द ज्योति, मैं एक आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ज्योति है मेरे प्रियो, परमेश्वर मार्ग है मेरे प्रियो। और हमें किससे डरना है? हमें किससे डरना नहीं है। भजन संहिता 32:7 कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे छुटकारे के गीत से घेर लेगा। मेरे और आपका छुपने का जो स्थान है वह है हमारा परमेश्वर का शरण। और हमें इसलिए कभी भी किसी भी चीज पे, कहीं भी डर, भय हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। आज की परिस्थिति है, हर घर में, हर परिवार में लोग के जीवन में डर, भय आ गया। क्या होगा,
कैसे होगा। परंतु मैं आपको आज दिलासा देना चाहता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम ना किसी को डरें, ना ऐसी परिस्थिति को डरें। चाहे हमारे सामने मृत्यु क्यों ना आ जाए, कभी भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसके डरवे को किसी भली बात की घटी नहीं होती। सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे मर जाते हैं। आज की परिस्थिति है, लोगों के जीवन में भोजन, अनाज, पैसे की कमियां, क्योंकि काम धंधा बंद है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जवान सिंहों को कमी और घटी होती है, मेरे डरवे को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मेरे प्रियो, आज किसी भी प्रकार की घटी और कमी आपके जीवन में नहीं आई। परमेश्वर आपका रखवाला, परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करता है। भजन 27:23 कहता है, यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी नहीं हुई। जब परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करेगा। आज की परिस्थिति में आप डरे नहीं, आप भय न खाएं। अब हम देखेंगे कि किन प्रकार से हमारे जीवन में भय आता है। सबसे पहली बात, जो भय है वो हम सबको आता है, वह हानि का भय है। हानि मतलब नुकसान। नुकसान मतलब आपकी नौकरी छूट जाना, आपकी तनख्वाह कम हो जाना, परिवार में कोई गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाना, व्यापार में घाटा आ जाना, आर्थिक बातों में अब कमजोर हो जाना। आज की परिस्थिति ऐसी है, चर्चेस, कलीसियाएं बंद हो गई है, कोई प्रार्थना नहीं, कोई लोग नहीं आते। ऐसी परिस्थिति में मैं और आप क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? कैसे रहेंगे? ऐसे परिस्थिति में हमें डर होता है, हमारे हानि का। हमारी नौकरी चली गई है, हमारा काम चले गया है, हमारा व्यापार बंद हो गया है, हमारी चर्च कलीसियाएं बंद हो गई है। हमें आय कैसी आएगी? हमें पैसा कैसे मिलेगा? आज की परिस्थिति में लोगों को हानि का भय डरा रहा है। और हम देखते हैं विश्व के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र के सलाहकार श्रीमती लैंडर्स, जिनके पास समस्याओं से ग्रसित बहुत सारे खत आते हैं और लोग अपनी समस्याओं को उनको लिखते हैं। उनके पास प्रति माह 10,000 से 15,000 पत्र आते हैं, जिनमें 85% लोग के पत्र भयभीत होते हैं। भयभीत लोगों के होते हैं, मुझे डर, वो लिखते हैं उनको कि मुझे इस प्रकार से डर है, भय है। आज अपने स्वास्थ्य, अपनी संपत्ति की हानि के प्रति, अपने परिवार के किसी जन की मृत्यु के प्रति, काम जाने के प्रति हम सब भय में। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का स्वभाव। अगर हम यहोवा का भय मानते हैं तो हमारे लिए बुद्धि की शुरुआत हो जाती। यदि हम हानि का भय मानते हैं तो हमारा नुकसान है। ऐसे परिस्थिति में मैं और आप परमेश्वर का भय मानना भूल जाते। इसलिए मत्ती 6:30 और 32 में लिखता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल झाड़ में झोंकी जाएगा ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुम तो वह क्यों कर नहीं पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इस प्रकार इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए।
आज की परिस्थिति ऐसी है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। ये वचन आज हमारे साथ ऐसे लागू होता है। परंतु यहाँ पे हम देखते कि परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि तुम घास, मैदान के घास को देखो, क्या वो क्या करते हो, तभी मैं उन्हें संभालता हूँ। जब मैं उन्हें संभालता हूँ तो जीवित परमेश्वर मुझे और आपको संभालने के लिए समर्थ है। अपने वादे के अनुसार परमेश्वर मुझे और आपको संभालने के लिए तैयार है और वो संभालता है। दाऊद राजा कहता है अपने भजन में 37-25 के अंदर, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ाते तक देखता आया हूं, परंतु न तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मारते देखा है। हालेलुया। हम देखते हैं, दाऊद कहता है मैं बचपन से बुढ़ापे तक देख के आया हूं कि कभी भी उसका धर्मी जन ने, उसे परमेश्वर ने त्यागा या उसे कहीं टुकड़े मांगते हुए देखा नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके साथ, वो हमें त्यागने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा और ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। इसका मतलब ग्रीक के अंदर में अगर देखा जाए तो 5 बार ये दोबारा जाता है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके नजदीक के लोग आपको छोड़ सकते हैं, खुदावन आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और त्यागने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए परमेश्वर कब है, बुद्धि का मूल है। लोगों का भय नाश होने का है। दूसरी बात हम देखते हैं, दर्द और दुखों का भय। हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुख होते हैं, ऐसे दर्द होते हैं जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, हम जो किसी को बता नहीं सकते, पर वो आंतरिक रूप से हमें खाते हैं, हमारे मानसिकता को कमजोर करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में, हमारे नौकरी में, हमारे व्यापार में होता है। आज भी ऐसा दर्द बहुत सारे लोगों को, जब कभी हम बाहर निकलते हैं तो हमें ये यात्रा करते समय हमें ये डर होता है कुछ हो तो नहीं जाए। जब कभी मैं एरोप्लेन में बैठता हूँ या सफर करने की सोचता हूँ, जाता हूँ, तो सबसे पहले मुझे डर लगता है ये एरोप्लेन क्रैश तो नहीं हो जाएगा, ये एरोप्लेन गिर तो नहीं जाएगा। ये मेरी मानसिक स्थिति नहीं, ये हर एक व्यक्ति जो एरोप्लेन के अंदर बैठता है उसकी होती है दर्द और दुख से भरा हुआ भय हमारे जीवन में होता है। कई बार हम जब बाहर जाते हैं, परिवार के लोग कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं, बेटा संभल कर जाना, संभल कर गाड़ी चलाना, देख कर जाना। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कब कौन सी दुर्घटना हो जाएगी, कौन सी बात हमारे साथ होगी सफर में। इस प्रकार का है, हमें अंदर ही अंदर सता। कई बार पत्नी हमें कहती है गाड़ी धीरे से चलाना और संभल कर जाना। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन की दुख दर्द जो है वो हमारे जीवन में आते हैं, तो हमें ऐसे समय में इन भयों के द्वारा भी इन्हें ये करके हटा के परमेश्वर कब है हमारे जीवन में लाना बहुत बहुत जरूरी। उसके बाद तीसरी बात, असफलताओं का भय। हम जीवन में जब आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं,
अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर में चढ़कर आसमान को छूना चाहते हैं, लेकिन कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। हम उनसे भयभीत रहते हैं, लेकिन असफलताएं हमारे जीवन में तब आती है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, हमारे जीवन में असफलताएं आती हैं। सफलताएं का कारण है परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर को पकड़े रहना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर की फेलोशिप के साथ दिन पर दिन घनिष्ठ संबंध में बढ़ते जाना। सफलताएं ऑटोमेटिक हमारे जीवन में जुड़ती है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, तब मेरे और आपके जीवन में असफलताएं आती हैं। हम देखते हैं इब्रानियों के 11 के अध्याय में ऐसे महान लोगों का वर्णन है जो परमेश्वर पे विश्वास रखते थे, और इसी अध्याय में हम उनकी उनकी सफलताएं की कथाएं भी पढ़ते हैं। वे सफल हुए मात्र इस कारण कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और जिए। और आज हम कई बार असफल होते हैं, अपने सेवकाई में असफल होते हैं, अपने बिजनेस में असफल होते हैं, अपने कार्य में असफल होते हैं, और सोचते हैं कि मैं क्यों असफल हो रहा हूं, कैसे असफलता मेरे जीवन में आ रही। और जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं, जब हम पूंजी की ओर जाके देखते हैं कि मुझे असफलताएं कैसे मेरे जीवन में आ रही है, हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं मेरे से चूक हुई है। जब हम अपने दिलों से चलते हैं, अपने मनों से चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। हम अपने बुद्धि का सहारा लेते, अपने ज्ञान का सहारा लेते, अपने लोगों का सहारा लेते, परमेश्वर का सहारा। जब हम परमेश्वर का सहारा लेते हैं, असफलताएं हमारे से दूर होती है, सफलताएं हमारे जीवन में लगती। परमेश्वर का वचन कहता है जो वृक्ष नदी के किनारे लगाया गया है, भजन संहिता 1, वो अपने ऋतु में फलता है, वो मुरझाता नहीं है। तो जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल है। इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। असफलताएं, मुरझापन जो हमारे जीवन में आता है वो दूर होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलें, और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो डेफिनेटली सफलताएं हमारे जीवन में आएगी। हम देखते हैं कि भय, हमें हानि का भय है, हमें दर्द और दुखों का भय है, हमें असफलताओं का भय है कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा। ऐसे समय हमें हिवाओं से आगे बढ़ना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, वचन के मार्गदर्शन में चलकर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हम देखते हैं उसके बाद चौथी जो बात है वो है मृत्यु का। सारी चिंता, सब प्रकार का भय में से सबसे बड़ा जो भय है वह है मृत्यु का भय। व्यक्ति चाहे कितना भी आत्मिक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अक्सर हर एक व्यक्ति मृत्यु के भय से कांप उठता है। हर एक व्यक्ति मृत्यु के भय से कांप। आज हम क्या देख रहे हैं संसार में, कोविड-19 का कहर दुनिया में इतना काबू कर रहा है। मृत्यु हो रही है प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति मिनट में, प्रति घंटों में मृत्यु मृत्यु मृत्यु। इवन हमारे देश में भी अभी किस प्रकार से ये कहर कर रहा है, कैसे मृत्यु का प्रमाण बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, ऐसा समय आया है कि आप मृत्यु में जा भी नहीं पा सकते, जा भी नहीं सकते।
आज लोगों को मृत्यु का भय काफी सता है। कुछ दिन पहले एक कल की बात है, फिल्म में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लिया, मर गया। तो किस चीज का भय? मानसिकता का भय, दर्द दुखों का भय, जो उसने शेयर नहीं किया। ऐसे कई लोग अपनी सुसाइड कर रहे हैं। हर दिन न्यूज में आप देखो, आपको सुसाइड वाले लोग मिलेंगे। मुझे काम नहीं है, मुझे नौकरी नहीं है, मेरा काम चले गया, मैं क्या करूं? मृत्यु का जो डर है, मृत्यु जो है बढ़ती। और इतना ही नहीं, आज हर एक किसी को मृत्यु का भय। अभी जब बाहर जाते हैं कुछ सामान लाने, कुछ भी प्रेयर लेने, कहीं हमें लगता है भाई किसी के साथ हम जो कोरोना बाधित लोग हैं उसके साथ हम अफेक्टेड ना हो जाए। हम सोचते कि बाहर हमें जाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा टालना है, हमें जाना ही नहीं है। क्यों? हमें लगता है वो बीमारी हमें हो जाएगी, हमें डर है, हमें भय है कि वो बीमारी हमें हो जाएगी। परंतु हम ये नहीं जान रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, जिसने लोगों को रचा, जो ये सृष्टि का करता है, सुपर पावर है, वो हमारे साथ। जब वो हमारे साथ रहता है, दुनिया का कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी आपको मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज लोगों को मृत्यु का, लोग मृत्यु के भय में से गुजर रहे हैं, सोच रहे क्या होगा। और ऐसा लगता है जब लोगों को कोविड-19 हो जाता है, कोरोना हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि अरे अब मुझे नहीं पड़ेगा। इसी साल फरवरी के 11 तारीख को मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, 10 तारीख को रात को मुझे मृत्यु का डर रहा था। काश मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे मिनिस्ट्री का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई LIC नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, किसी प्रकार का फंड नहीं है, कुछ नहीं। मेरा परिवार क्या करे? 10 तारीख रात को मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मुझे उसके पहले ऐसा दिख कि मेरी डेथ होने वाली है। और इस प्रकार से सिस्टम मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में दिख रहा था। करीब 20 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, पानी खाना जो भी पियो उल्टी। इस प्रकार से मेरा समय जा रहा था, दुख में जा रहा। जब मैंने सोचा कि प्रभु ये क्या हुआ, मैंने प्रार्थना किया, रो के प्रार्थना किया, प्रभु ये क्या हो रहा है, कौन सी बड़ी गलती मैंने कर ली, कौन सी बड़ी गलती मेरे जीवन से हुई, प्रभु मुझे माफ कर दे प्रभु। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा, परमेश्वर की अद्भुत अनुभव किया, उपस्थिति को अनुभव किया। और उसके बाद मैंने देखा कि प्रभु ने मुझे उसी समय छुआ, बोला इसके बाद तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु हमारे जीवन में कौन लाता है? मृत्यु हमारे जीवन में से, अगर आपकी आयु के पहले आपकी मृत्यु हो रही है तो शैतान जो है मृत्यु को लेके आता है। हमारे जीवन के पाप हमारे जीवन में मृत्यु को लेके आता है। और अंतिम मृत्यु परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर कभी भी हमें मृत्यु नहीं देता। वो हमें बोलता है जितना आपको सर्वाइव करना है, जितना जीना है आप जी सकते हो। 11 तारीख को मुझे हॉस्पिटल में ले गया, मैंने बोला मुझे हॉस्पिटल में लेके जाओ। हॉस्पिटल में लेके गए, मेरा जब डायग्नोसिस होना शुरू हो गया, चेकिंग करना शुरू हो गया, ब्लड चेक, ये चेक वो चेक, फिर मेरा एक्सरे लिया गया, एक्सरे भी लिया गया, मेरा फिर सोनोग्राफी हुआ। सोनोग्राफी के बाद ऐसा पता चला कि मेरे पेट के अंदर अपेंडिक्स का फोड़ा फूट गया है और करीब 3-4 दिन से वो सड़ गया है और उसमें पस आ गया। मैं सोचा ये तो एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन होगा, हो सकता है। डॉक्टर ने मुझे बोला आप कैसे बचे?
लेकिन 24 आवर्स जब ये कूड़ा फूटता है तो कोई व्यक्ति बचता नहीं है, मर जाता है। आप कैसे बचे? आप मगर मतलब आपको साइंस के हिसाब से तो मर जाना चाहिए, पर तो आप जीवित हैं। आप कैसे जीवित हैं? मैंने बोला मैं एक क्रिश्चियन बंदा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंतःकरण में रहा, वही मेरा परमेश्वर। उसने बोला हाँ, आप अगर प्रभु में नहीं होते तो आप नहीं बचते। मैं चल रहा था, मैं फिर रहा था, मैं गया ऑपरेशन थिएटर में, डायरेक्ट गया, मेरा ऑपरेशन हुआ। पूरा ऑपरेशन मैंने देखा। ऑपरेशन होने के बाद जिन डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन किया, 2-4 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा ये करीब 4-5 महीने बेड में रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी कोमा में जा सकता है, इसका कुछ भी हो सकता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। क्योंकि वो 4 दिन से अपेंडिक्स का फोड़ा फूटा था, उसके साथ तो साथ 2 साल से टाइफाइड था, टाइफाइड के भी फोड़े फूटे हुए थे, 2 महीने से पीलिया था, 3-4 बीमारी एक साथ। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने प्रभु यीशु मसीह को वहां पे उपस्थित देखा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां पे जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मैंने देखा, मैंने फील किया कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। उसके बाद दूसरे दिन मैंने फील किया पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह दोनों वार्तालाप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखिए हमारे बेटे का ऑपरेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद मुझे अद्भुत चंगाई मिली, मेरा ऑपरेशन सक्सेस हुआ। 3 दिन के बाद मैं उठा, 7 दिन के बाद मैं उठ के बैठ गया, चलने लगा। डॉक्टर बोली ऐसे कैसे हो गए? ऐसा पेशेंट हमने अभी तक देखा नहीं। 99% ऐसे पेशेंट नहीं है, मर जाते हैं, 1% ही चांस होता है। मेरा प्रियो, वो 1% मेरा प्रभु यीशु मसीह है। वो उसने मुझे छिलाया, उसने मुझे बचाया। मेरे भी जीवन में मृत्यु का भय था और मैंने उसको मात दी। तो परमेश्वर मेरे साथ है। If the Lord is with me, who can be against with you? परमेश्वर जब मेरा और है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 15:26 के अंदर बताता है, मृत्यु हमारी अंतिम बैरी है। हमें भी मरना है, एक दिन हमें भी मरना। हमारी मृत्यु 2 प्रकार की है, एक हमारी शारीरिक मृत्यु, दूसरी हमारी आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु तो यहाँ संसार में होना ही होना है, आत्मिक मृत्यु, अनंतकालीन मृत्यु वहां। आज की परिस्थिति में आपको भी मृत्यु का भय, हानि का भय, दुख दर्द का भय सताना। ऐसे परिस्थिति में हम प्रभु का भय मानना हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। हम प्रभु के भय को माने तो हमारे जीवन में बुद्धि की स्रोत होगी, ज्ञान बढ़ेगा, उसका उगम होगा। एक सच्चा ज्ञान जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो संसार नहीं देता, वो ज्ञान की शुरुआत। वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो संसार के ऊपर मुझे प्राप्त। मेरे प्रियो, आज की परिस्थिति में मैं और आप कोविड-19 की इस महामारी के अंदर में हम सब ने देखा है, हम देख रहे हैं कि हमें भय है, हानि का भय है, दुख दर्द का भय है, असफलताओं का भय है, मृत्यु का भय है। लोगों को अपने मृत्यु का भय होता है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा परिवार, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे का क्या होगा। ये सोचकर अधिक से अधिक लोग पैसे कमाने, व्यापार को अच्छे तरीके से करने की चेष्टा करते हैं, अपने आप को ये करते हैं। परंतु प्रियो, हमें इस भय से भी डरना नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ।
वो कहता है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे अपने दयाने हाथों से संभाले रखूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। आज ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर मुझे और आपको जो प्रतिज्ञा दिया है, जैसे किताब में पढ़ते हैं, मत डर, हमें डरना नहीं, हमें किसी से डरना नहीं है, ना किसी इंसान से डरना है, ना किसी अधिकारी से डरना है, ना किसी प्रकार की परिस्थिति से डरना है, ना किसी महामारी से डरना है। जीवित परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। जब जीवित परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है तो हमारा विरोधी कौन है? कोई नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं तुम्हें उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन में करीब आए, उससे दूर न भागे। इतना ज्यादा आज का समय ऐसा है, हजारों लाखों करोड़ों मसीह परिवार हैं, सेवकगण हैं, सारे के सारे प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों हमारी प्रार्थना अभी सुनी नहीं जा रही? क्यों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहता है कि आज परमेश्वर से लोग दूर हुए, परमेश्वर के करीब नहीं है, लोगों को घमंड आ गया है, लोग परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, लोग परमेश्वर को जान रहे नहीं है कि कौन सच्चा परमेश्वर है। देश, ऐसे कई बड़े बड़े देश है जिनको घमंड आ गया है, अपने शक्ति में, अपने ताकत में, अपने ज्ञान में। परमेश्वर बोला ठीक है बेटा, तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारा सारा घमंड मैं चूर करूंगा। और आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े देश कैसे जूझ रहे। अभी तक के कोविड-19 का वैक्सीन तक बना नहीं, और कब बनेगा नहीं पता। इसलिए मेरे आपसे विनती है, आप प्रार्थना में बने रहे, प्रतिदिन प्रभु के करीब जाएं, प्रभु के साथ रहें। और हम देखते हैं पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। और वचन कहता है, मृत्यु तेरा जय कहाँ, तेरा डंक कहाँ? हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमें हर प्रकार के भय से मुक्त कराने वाला प्रभु, चाहे वो मृत्यु का भय हो, चाहे वो हानि का भय हो, चाहे वो दुख दर्दों का भय हो, चाहे वो असफलताओं का भय हो। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मुझे और आपको इन सब भय से मुक्त करने के लिए तैयार है। आज यदि हृदय में किसी प्रकार की हानि का भय, तो हम आज उसके वचन के ऊपर विश्वास करें। यदि जीवन में दर्द और दुखों का भय है, याद रखें परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। यदि असफलताओं का भय से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। मृत्यु का भय कदापि न करे, क्योंकि हमारा प्रभु मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ है। इसलिए आज के समय में हम न डरें। परमेश्वर मेरे और आपके साथ, परमेश्वर मेरे और आपके परिवार के साथ, परमेश्वर मेरे और आपकी कलीसिया के साथ है, परमेश्वर मेरे और आपके परिवारों के साथ है। हम ना डरें, हम विश्वास करें, आगे बढ़े प्रार्थना में, दुआ में, संगति में। इसलिए सुलेमान राजा कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का स्रोत है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो बुद्धि का स्रोत और मूल है। बाकी जो भय मानते हैं उससे हमें प्रॉफिट नहीं, लॉस होना है हमारा। इसलिए परमेश्वर का भय माने, उसके पीछे चले, उसके आज्ञा का पालन करें, उसके करीब आ जाए,
प्रार्थना में, दुआ में, संगति में, परमेश्वर के वचन में हम बने रहें। इस प्रकार से हम अपने मसीह जीवन में आशीष होकर आगे बढ़ सकते हैं। और आप और मैं निरंतर प्रभु को याद करें, प्रार्थना करें, संगति बनाए रखें और आगे बढ़ें। मैं आपसे यही नम्र निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे परिस्थिति में बाहर ना निकले, घर में ही प्रार्थना करें, नित्य प्रभु के करीब चलें और किसी भी वस्तु को ना डरें। इस महामारी से ना रहे, ये कुछ नहीं कर सकता हमारा, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये आएगा, ये जाएगा। और लोगों को ये सिखा के जाएगा कि प्रभु महान है और प्रभु के पीछे चलना कितना जरूरी होता है, प्रभु की ओर देखना कितना जरूरी होता है। आज क्या हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के करीब हैं? क्या हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं या दूसरे लोग का भय? आज का हमारा जीवन कैसा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी तक यदि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया और हम उसके पीछे नहीं चल रहे, हमें लोगों का भय सता रहा है, परिवार का भय सता रहा है, काम का भय सता रहा है, अधिकारों का भय सता रहा है, हानि का भय सता रहा है, दुखों का भय, मृत्यु का भय सता रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके साथ है, आपकी सुख। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना। हमारे जो देश में बाप, फिर से एक बार तेरे चरणों तले आते हैं, तेरा धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन, समय, सुंदर वचन जो तुमने हमें दिया। पिता परमेश्वर, विशेष करके जिन जिन लोगों ने इसे सुना है, जीवनों में, मनों में प्रभु, उनके अंतरात्मा में प्रभु आप बातचीत करिए। ये वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में बहुताई से फल लाने वाला बने और उन्हें प्रभु उनकी परिस्थिति में उनको जवाब देके विजय का जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए मदद करें। प्रत्येक को आशीष करें, हमारी सेवकाई को आशीष करें। प्रार्थना सुनने को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। आगे का समय भाई ले सकते हैं, जो भाई पोस्ट कर रहे हैं। क्या पता नहीं क्या हुआ, दिखा नहीं था जूम में।
करो पानी लगे रे बाबू वीडियो तो ऑन कर लीजिए वीडियो हेलो आपण अनम्यूट करंतु सर आपनकर फोन